नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि अलंकार होते क्या है, तभी बस फिर इसके बाद रिवीजन होगी। तो काव्य अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, है ना। अलंकरोति यानी जो शोभा बढ़ाती है उसे कहते हैं अलंकार या गहना। तो जब जिस प्रकार से स्त्रियां होती हैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वो अनेक प्रकार के आभूषण पहनती हैं, अच्छी तरह से तैयार होती हैं, तो उसी तरह से कवि भी अपने काव्य को और अधिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अब देखो इसमें क्या है, अलंकार दो प्रकार के हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ। एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में आ जाएंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है और भी अन्य हैं, जो आगे आगे बढ़ता चला जाता है सिलेबस, और भी है। तो बेटा आज हम ले लेते हैं थोड़े से परीक्षा उपयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान दो और इनसे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अलंकार किसमें है। अब देखो परीक्षा उपयोगी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब देखो, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। बेटा देखो, दिन में क्या है, बालों को अगर खोल लोगे तो अगर बालों को खोल के चलेगी, कोई है, कोई प्रेमिका है, कोई स्त्री है, कोई है, वो बालों को खोल के चल रही है, तो क्या रास्ता सूरज भूल जाएगा? ऐसा थोड़ा ही होगा, ये संभव नहीं है ना। तो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें दे दिए 4 अलंकार, अतिशयोक्ति, यमक, उपमा और श्लेष। देखो यमक अलंकार में क्या होता है, अलग अलग शब्द होंगे, यानी पद कहो या शब्द कहो, अलग अलग शब्द होंगे, अलग अलग उनका अर्थ होगा, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे तो वहां पर होगा यमक अलंकार, अर्थ भिन्न होगा। दूसरा है उपमा, उपमा और उपमेय में संभावना होती है, ये भी नहीं है। और ये श्लेष, श्लेष अलंकार होता है जब एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। तो ये तीनों तो नहीं है, तो कौन सा अलंकार आएगा अब? अतिशयोक्ति, बहुत अधिक, लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है, तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर, जैसे हनुमान की पूंछ में लगने न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, उसी तरह से लोक सीमा से बढ़ा के वर्णन किया, उसी तरह से इसमें वर्णन किया गया है कि बालों को खोल के मत चलो, सूरज भी रास्ता भूल जाएगा। अब दूसरा जो है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती है। अब देखो का कल कानन कुंडल, अब 3 का 3 वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो देखो कौन सा अलंकार होता है। अब देखो यमक अलंकार में मैं बता चुकी हूँ पिछले वाले में कि यमक अलंकार में 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे, लेकिन अर्थ भिन्न होगा, ये भी नहीं है। अब दूसरा है, तीसरा है श्लेष अलंकार, एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं, ये भी नहीं है। इसी तरह से मैंने रूपक, उपमा और उपमेय में कोई संभावना नहीं होती, क्या उसी का सीधा रूप मान लिया जाता है, उसको होता है रूपक अलंकार। तो इसमें आएगा कल कानन कुंडल अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक शब्द की नहीं, एक वर्ण की। जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है
अनुप्रास अलंकार। अब तीसरा जो है, निम्न का अलंकार बताइए। निम्न का अलंकार बताइए, तो क्या है ये? या मुरली, मुरलीधर की, अधरा ने धरी अधरा ने धरोगी। बेटा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान दो। या मुरली, मुरलीधर। अब मुरली माँ है, यहाँ भी माँ आ रहा है, और यहाँ अधरा धरी अधरा ने धरोगी। अब हमें इसमें क्या समझदारी करनी है, हमें वर्ण न देख करके हमें पूरा शब्द आ रहे हैं इसमें। जब शब्द है तो हमें क्या करना, दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे होंगे लेकिन अलग अलग अर्थ होगा। मुरली क्या है? मुरली है जो बांसुरी, बजाने वाली बांसुरी। और मुरलीधर कौन है? कृष्ण भगवान जी। तो नाम तो, शब्द तो एक है लेकिन अर्थ भिन्न हो रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्द, इनके अर्थ भिन्न है। तो अब देखो, उपमा नहीं है, दो बार बता चुकी हूं ऊपर। रूपक भी नहीं है, इसमें सीधा मान लिया जाता है। उपमेय में उपमान और सीधा, उसमें साधारण धर्म की आवश्यकता नहीं होती। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें आएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे आएगा? क्योंकि एक, दो या दो से अधिक शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना की जाती है वहां अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की समानता की संभावना हो रही है तो वहां पर अलंकार होता है कौन सा? उत्प्रेक्षा होता है, जनु जानव मनु मानव, ये नहीं है। मानो ऐसा हुआ हो, ये नहीं है। रूपक अलंकार में क्या होता है? कोई संभावना नहीं होती, सीधा उपमेय और उपमान होता है, साधारण धर्म की आवश्यकता नहीं। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, वो भी नहीं है। तो बेटा इसमें आएगा उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान की समानता होती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो बेटा देखो, पहले वाले में अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरे में अनुप्रास अलंकार, तीसरे में यमक अलंकार और चौथे में है उपमा अलंकार। तो बेटा अगली क्लास कल फिर लेते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।